जय श्री कृष्ण। पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा का नाम उस नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है जिसमें चंद्रमा स्थित होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन चंद्रमा पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में होता है, इसीलिए इसे आषाढ़ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन वेदों के रचयिता श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। पूर्णिमा को पूरी श्रद्धा के साथ व्रत और पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन महाभारत लिखने वाले वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 9 जुलाई की मध्य रात्रि 1:36 पर, यानी कि 10 जुलाई 1:36 AM पर पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और इसका समापन होगा 11 जुलाई को 2:06 AM पर। इस दिन स्नान दान और गुरुजन का पूजन किया जाता है। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:50 तक। गुरु पूर्णिमा का मुहूर्त रहेगा सुबह 10:43 से। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 7:20 पर। ये समय शहर के अनुसार अलग भी हो सकता है। अब जानें आषाढ़ पूर्णिमा की पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और अगर हो सके तो किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। अगर ये आपके लिए संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहा लें। इसके बाद भगवान विष्णु के ही रूप माने जाने वाले सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। उनके अनेक नामों का जाप करें। भगवान को फूल धूप दीप अर्पित करें। भगवान की आरती करें। भगवान को खीर का भोग लगाएं। अगर हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी ज़रूरतमंद को या मंदिर में जाके कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। इस व्रत को रखने वाले भक्त इस दिन गायों की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। पूर्णिमा के दिन रात को चंद्रमा की पूजा का विधान है। माना जाता है चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और इस दिन रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन आप चंद्रमा को जल में दूध डालकर अर्घ दें। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसीलिए इस दिन अपने गुरुओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माना जाता है अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन में कभी भी अंधकार का मुंह नहीं देखना पड़ता। अब जानें इस दिन के कुछ खास उपाय। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है बल्कि इसे सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति का अवसर भी माना जाता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ उपस्थित रहता है। इसकी शीतल किरणें वातावरण को शुद्ध करती हैं और इसी समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दिन कुछ सरल और विशेष उपाय अपनाकर जीवन की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। वहीं माता लक्ष्मी की कृपा न केवल धन संपत्ति में इस दिन वृद्धि करती है बल्कि घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आप लंबे समय से धन की तंगी, गृह कलेश या काम में रुकावट जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा के ये उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे उपाय। अगर आपके घर में अक्सर बेवजह तनाव या विवाद की स्थिति बनती रहती है तो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन शांति लाने के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा से पूजा करें। भगवान विष्णु को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही शाम को इस दिन घर में दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सभी नेगेटिविटी दूर होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पूजा में माँ को लाल फूल और खीर अर्पित करें। इसके साथ ही कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। यह उपाय
धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इस दिन विधि विधान से पूजन करने से जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इस पूर्णिमा पर 11 कौड़ियों पर हल्दी लगाकर उन्हें माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में या फिर जहाँ भी आप धन रखते हों उस जगह पर रख दें। माना जाता है इस उपाय से धन वृद्धि के साथ सौभाग्य और सुख समृद्धि बढ़ती है। आषाढ़ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कथा नकारात्मकता को दूर करती है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति का संचार करती है। इसीलिए इस दिन अपने सभी बंधु बांधवों के साथ घर पर सत्यनारायण कथा का आयोजन अवश्य करें। तो ये तो थे आषाढ़ पूर्णिमा के कुछ विशेष उपाय। अब सुने पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, मैया यशोदा ने अपने लाडले कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से इस मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि मिलते हैं। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। मैया यशोदा कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। इस धरती पर एक समय एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रहास। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी पर राज करते थे। उनकी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जिसकी पत्नी बहुत ही सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन उसकी नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेता और उसी से अपना पेट भरता। एक दिन वह तपस्वी सभी घरों से भिक्षा मांगकर बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया और वह योगी के पास जाकर बोला कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर कभी नहीं आते, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए तुम्हारे घर की भिक्षा मैं नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ और वह योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महाराज, अब तो आप ही कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर वह योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम माँ चंडी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ने घने वन में जाकर माँ चंडी की आराधना की और उपवास किया। माँ चंडी ने 16वें दिन धनेश्वर को सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि धनेश्वर, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्ण मासियों का व्रत करोगे तो तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी। प्रातःकाल तुम्हें इसी स्थान पर एक आम का पेड़ दिखेगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और अपनी पत्नी को वह फल दे देना। ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके जब वह यह फल खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म होगा। माँ भगवती और महादेव की कृपा से
कुछ समय बाद उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना शुरू कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं उनके पुत्र को कुछ हो ना जाए। तभी धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और उससे कहा कि देवीदास को 1 साल के लिए काशी ले जाओ, वहाँ इसे विद्या पाठ कराओ और 1 साल बाद इसे वापस ले आना। इस तरह देवीदास एक घोड़े पर बैठकर अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल पड़ा। धनेश्वर ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत उसने पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजा किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं पर देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से जब कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप में लाया गया, उसी समय वर को दौड़ा पड़ गया। तब वर के पिता की नज़र देवीदास पर पड़ी और उसने सोचा कि यह लड़का बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों ना इसके साथ ही उस कन्या का विवाह करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य अपने लड़के के साथ करा लूँगा। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, और उसने अपनी सारी योजना उन्हें बताई। तब लड़के के मामा ने कहा कि लग्न में जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे देना, तो ही मेरा भांजा इस बारात का दुल्हा बनेगा। वर के पिता ने उसकी बातें स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। अब देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा, न जाने यह कैसी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या ने कहा, अब तो हमारी शादी हो गई है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसीलिए अब आप मेरे पति हैं। अब मैं आपकी पत्नी हूँ और सदा आपकी पत्नी ही रहूँगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर जरूर विचार कर लें। परंतु वह कन्या दृढ़ निश्चय वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और वह बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा। प्रातःकाल शादी के कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है और सभी बातें अपने पिता को बता दी। इस तरह से बारात बिना दुल्हन के ही वापस चली गई। अब देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट न सका, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय माँ पार्वती भगवान शंकर के साथ वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे महादेव, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसकी अल्पायु का दोष कट गया। भवानी के कहने पर भगवान शंकर ने उसको प्राण दान दे दिया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी।
जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वह कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। तब लड़की के पिता ने उसे बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैया, इस प्रकार धनेश्वर द्वारा 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखने से उसके पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई। अतः जो भी स्त्रियां ये व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वे धव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।